गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी राधा स्वामी। सात संगत जी, आज जो साखी हम आपको लेकर आए हैं वे साखी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की है। सात संगत जी, एक औरत भोटा सेंटर में काम करती थी। उनके 4 बेटियां और एक बेटा है। वहाँ भोटा में बाबा जी ने एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है। वो बीबी वहाँ भोजन भंडार में सेवा करती है। उनके बेटे को अपेंडिक्स था। वो बीबी बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और हमेशा भोटा हॉस्पिटल में अपने बेटे को दवाई दिलाकर घर ले आती थी। एक दिन उनके बेटे के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। बीबी बेटे को जल्दी से भोटा हॉस्पिटल ले गई। वहाँ डॉक्टर ने जब उसे चेक किया तो गुस्से में कहा, मैंने तो आपको पहले भी कहा है कि इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, आप इसे कहीं और ले जाएं और हम इसे यहाँ एडमिट नहीं कर सकते। पर बीबी अपना दुख किसे बताए कि उनके पास पैसे नहीं हैं। फिर वो अपने बेटे को हमीरपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गई। वहाँ कोई उसे एडमिट नहीं कर रहा था, ना ही कोई उस पे ध्यान दे रहा था। उसने बेटे को बाहर बालकोनी में लेटा दिया, पर कोई भी डॉक्टर उसकी बात सुनने को राजी नहीं हुआ। फिर उसने अपने माथे पे हाथ रखा और रोने लगी। तभी एक आदमी आया, उससे पूछने लगा कि बीबी की होया, क्यों रोई जाती है। वो बहुत परेशान थी। उसने बिना ऊपर देखे ही बताया कि उसकी फरियाद कोई नहीं सुन रहा। उसके पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं। वे भोटा हॉस्पिटल भी गई थी, पर उसे डांट कर वहां से भेज दिया गया। एक नर्स ने उस आदमी को उस बीबी से बात करते हुए देखा और भागकर आई। कहती है कि क्या हुआ। उस आदमी ने नर्स से कहा कि एक पेज और पेन ले आओ। वो लेकर आई तो उस पर कुछ दवाइयों के नाम लिखे और कहा, स्टोर से निकालकर इस लड़के को दे दो। उस आदमी ने उस लड़के के पेट पे हाथ फेरा। जब नर्स वापस आई तो उसने वो दवाइयाँ लड़के को दी। उस बीबी से पूछा कि बीबी, आपने किसको बुला लिया था? आप हमें पहले ही बता देती कि आप किसी नेता के रिलेटिव हो तो आपके बेटे का अब तक तो ऑपरेशन भी हो गया होता। ये सुनकर बीबी नर्स की तरफ देखकर बोली, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। नर्स ने कहा, नहीं, आपने अभी किसी को बुलाया था,
और उसका तेज ऐसा था कि मैं खुद उसकी तरफ खींची चली गई। मैंने सोचा कोई बहुत बड़ा आदमी आया है। बीबी उठकर इधर उधर देखने लगी, पर कोई नहीं दिखा। जब डॉक्टर ने लड़के को चेक किया तो उसके पेट में कोई अपेंडिक्स नहीं था और कुछ भी नहीं आया और बिना ऑपरेशन के ही सब ठीक हो गया। साथ संगत जी, अगर हम भी बाबा जी पे विश्वास रखें तो वो जरूर किसी न किसी रूप में हम सभी की मदद करते हैं। बस अगर कहीं कमी रह जाती है तो वह हमारे विश्वास में है। साथ संगत जी, हमारा गुरु पर विश्वास अटूट होना चाहिए, जो डगमगाए नहीं। अगर हमारे मन में गुरु के प्रति विश्वास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो गुरु हमारी सहायता कर सकता है। इसीलिए गुरु पे पूर्ण विश्वास करके ही चलना है और गुरु कभी हमारे विश्वास को डगमगाने नहीं देता। सत्संगत जी, हम अगर गुरु को एक बार भी सच्चे मन से याद करते हैं तो वे हमें निराश नहीं होने देता। वे हमारी फरियाद जरूर सुनता है। इसलिए गुरु पर पूरा विश्वास रखो और जो नियम गुरु बताते हैं उन पे टिके रहो। आपको पता ही है, सबसे बड़ी सेवा तो भजन सिमरन की है। तो हमें चाहिए कि भजन सिमरन में अपना काफ़ी जितना समय हो दे सकें। जब भी टाइम लगे तभी सिमरन पे बैठ जाएं। सत्संग जी, आपने कभी देखा है, आप कभी ब्यास गए होंगे तो वहाँ पे आप सवेरे देखेंगे 4-5 के बीच, जैसे सवेरे 4-5, 3-4 बजे काफ़ी लोग जो हैं भजन पे बैठे होते हैं। कुछ लोग तो पूरी रात भजन सिमरन करते हैं। तो हम सोचते हैं हम 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते, तो इसका क्यों नहीं होता हमारे से भजन सिमरन? क्योंकि हमारा मन हमें बैठने ही नहीं देता। सत्संगत जी, अगर एक बार हम पूरे दिल से सोच लें कि आज जो है हम कुछ न कुछ बनाकर ही उठेंगे, तो हमारे मन को भी हारना पड़ेगा। और जिस दिन हमारा मन हार जाता है उसी दिन हमारी जीत हो जाती है। आप कभी एक बार ही अपने मन को हरा के देखना, आप खुद भी मान जाओगे कि ये बात सच है। मैंने ब्यास में कुछ लोग ऐसे देखे जिनके बाकी परिवार के सदस्य जो हैं, जैसे भोजन भंडार में बाहर बैठ के खाना खा रहे थे, तो कुछ जो हैं वो अलग ही बैठे हुए थे और अपना ध्यान उस परमात्मा के साथ लगाया हुआ था। तो मैं ये ही सोच रहा था कि वो कैसे लगा रहे हैं, उनका ध्यान कैसे लगा, हमारा क्यों नहीं लगता? तो उसकी असली बात यही है कि हम जब उस सीढ़ी तक पहुंचने लगते हैं तब हम उठ जाते हैं, हमें घर के काम दिखाई देने लगते हैं, हमें कारोबार, बिजनेस और चिंताएं सताती हैं। जब हम इन चिंताओं को छोड़कर उस प्रभु में लीन हो जाएंगे
तो मन तो हारेगा ही, पर परमात्मा को भी हम पालेंगे। फिर देखना कि आप पूरा पूरा दिन भी बैठोगे तो भी थकान जो है महसूस नहीं होगी। ये थकान तभी तक है जब तक हमें अंदर ज्योत प्रकट नहीं होती। जब आप रूहानी मंडलों में पहुंच जाओगे तब आपको कोई थकान नहीं लगेगी और ये बाहरी दुनिया भी बिल्कुल फीकी लगेगी। आप जब भी आपको समय मिलेगा तब आप यही सोचोगे कि मैं उस प्रभु का नाम कब जपूं। कुछ संगत ये कहती है कि हमारा भजन में मन नहीं लगता या हम ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, तो उनके लिए एक उपाय ये करके देखना कि आप जब भी भजन सुमिरन में बैठते हो, पहले तो एक प्रार्थना करनी कि हे प्रभु, मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ और जो भी आपने दिया है वो मुझे कबूल है और मैं ना तो कुछ कर सकता हूँ ना ही मुझे कुछ आता है। मैं आपकी ही दया से भजन सिमरन पर बैठूंगा और आप ही करवाओगे, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, मैं दुनिया में पड़ा हूँ, इससे आप ही निकालोगे। फिर देखना आपका जो टांगों में दर्द होता था, भजन सिमरन में टाइम नहीं लगता था, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट बैठते थे, आपके आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो 2.5 घंटे पूरे होते जाएंगे। और यही नहीं कि 2.5 घंटे हो गए तो बस हाँ हमारा काम हो गया। 2.5 घंटे से भी आगे आप जब समय दोगे तब आपकी हाजिरी आगे लगेगी। तो साथ संगत जी, यही अरदास करनी है परमात्मा के आगे कि जो भी करवाओगे भजन सिमरन आप ही करवाओगे, मेरा मन नहीं लगता है। जो भी समस्या है वो आप भगवान के आगे रखोगे, अपने सतगुरु के आगे रखोगे तो वो जरूर सुनेंगे। और इसी साखी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे फिर नई साखी लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।